ओके, आज सीखने वाले फंक्शन का डोमेन इन रेंज क्या है, फंक्शन का डोमेन इन रेंज। ओके, हमने देखा फंक्शन की डेफिनेशन देखी, फंक्शन के टाइप्स देखे अलग अलग टाइप के, और नंबर ऑफ जो जो भी टाइप्स देखे थे, मतलब वन वन मेनी वन इनटू ऑन टू, वो अगर सेट ए में कुछ एलिमेंट है, सेट बी में कुछ एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने, मेनी वन कितने, इनटू कितने, ऑन टू कितने, ये याद रखना आदित्य। ये आपके पता है मेंस में 4 मार्क्स सेव कर सकता है। और ऐसे 2019 टू 2021 में 2 बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आ चुके हैं, जो डायरेक्टली नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में, जो मैंने कल 4 फॉर्मूले बताए थे, वही नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू एंड इनटू फंक्शन, वैसा। ओके, डोमेन क्या होगा? किसी फंक्शन का डोमेन एक्स की वो वैल्यू होती है जिसमें फंक्शन डिफाइन होता है। या तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन रहेगा, बात करेंगे उसके बारे में। डोमेन अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से डिफाइन रहता है। तो इन जनरल एक डेफिनेशन क्या लिख सकते हो डोमेन की? डोमेन इज वैल्यू ऑफ एक्स, डोमेन इज वैल्यू ऑफ एक्स एट विच ए फंक्शन एफ एक्स। अगर मैं फंक्शन को एफ एक्स से डिनोट करूं, तो इसमें जो एक्स की वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू क्या, जिसमें फंक्शन डिफाइन होता है, वही डोमेन रहेगा। एट विच ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड is known as domain of that function। ठीक है आदित्य, समझा क्या तुझे? सपोज यहाँ पे एक हाँ फंक्शन को सर। हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, मतलब जैसे बोल सकता हूँ ना, एफ एक्स इक्वल टू, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसको। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू, माइनस टू नहीं लेते, सिंपल एग्जाम्पल है, अंडर रूट एक्स। इसमें एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए ये एफ एक्स डिफाइन होगा? ऑब्वियसली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू होगी तो रूट के अंदर नेगेटिव डिफाइन नहीं होता। अगर हम रियल नंबर की बात करें तो रूट के अंदर नेगेटिव डिफाइन नहीं होता। इसका मतलब x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि इसका डोमेन क्या होगा? 0 टू इन्फिनिटी। डोमेन होगा x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 0, है कि नहीं? करेक्ट ना? हाँ सर। तो अगर इस तरह से फंक्शन गिवन है और हमें डोमेन पूछेंगे, तो हम ये डोमेन की डेफिनेशन यूज लेंगे। डोमेन इज द वैल्यू, डोमेन इज वैल्यू ऑफ x एट विच फंक्शन डिफाइन। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे हमें गिवन रहते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन गिवन है, लेकिन ये फंक्शन का डोमेन है क्या, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। सपोज अभी हमें देखने पे तो लग रहा है कि ये फंक्शन माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट सारी वैल्यू के लिए डिफाइन है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज। लेकिन अगर फंक्शन में ये क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन कहां से कहां डिफाइन, सपोज फंक्शन डिफाइन है आर माइनस 1,2 टू आर, यानी कि इस तरह से ये फंक्शन डिफाइन होता है ना, तो इसमें ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है। मतलब क्वेश्चन में गिवन रहता है कि आपको एक्स की वैल्यू कौन कौन सी लेनी है, कौन कौन सी नेग्लेक्ट करनी है। ओके, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है। तो इस तरह से एफ, यहाँ पे डबल कोट्स नहीं कॉलन, और फिर आर माइनस ये जो कुछ भी रहेगा ये डोमेन रहेगा, एरो बना के जो कुछ लास्ट में रहेगा वो कोडोमेन रहेगा। अच्छा, ये कोडोमेन क्या है? देखो कोडोमेन की डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं, इफ ए फंक्शन इज डिफाइंड as, if a function is defined as f a to b, then b is codomain of function। मतलब यहाँ पे सपोज एक फंक्शन का पिक्टोरियल डायग्राम देखते हैं। सपोज इसमें कुछ वैल्यू 1 2 3 4 और यहाँ पे है 10 11 12 12 बस, और ये फंक्शन कैपिटल ए टू कैपिटल बी में इस तरह से डिफाइन है, जैसे कि क्वेश्चन में इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है। एक फंक्शन ए टू बी में डिफाइन है, यानी कि ये ए है ये बी है और इस तरह से ए टू बी में फंक्शन डिफाइन है। तो बी के जो एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन के एलिमेंट्स होंगे, यानी कि बी इज कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन।
व्हाट इज ए इज डोमेन ऑफ फंक्शन, मतलब ए क्या होगा यहाँ पे, ये फंक्शन है, इसका मतलब ये फंक्शन ये सारी वैल्यू एक्सेप्ट करा 1 2 3 4, तो ये डोमेन हुआ। हमने इसी तरीके से तो डोमेन को डिफाइन किया, डोमेन इज द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है रोहित, अदिति? हाँ सर। हाँ इरेज करूँ सर। मैं इसको, मतलब अभी ये तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर एफ ए टू बी में डिफाइन है तो यहाँ पे ए डोमेन है एंड बी को डोमेन है। ठीक है, रेंज क्या होता है, रेंज के बारे में बात करते हैं। अगर आपको डोमेन समझ आया तो फिर रेंज बहुत इजी। रेंज इज वैल्यू ऑफ, रेंज इज नहीं, ऐसे लिखना बेटर रहेगा बिकॉज रेंज, ठीक है ये भी अभी ग्रामेटिकल मिस्टेक इग्नोर कर सकते हैं। रेंज आर आएगा कि रेंज इज आएगा, ठीक है। रेंज इज वैल्यू ऑफ एफ एक्स which is produced by function in its given domain। फंक्शन का जो डोमेन है उससे क्या क्या वैल्यू फंक्शन की प्रोड्यूस हो सकती है, वो रेंज होता है। जैसे पीछे एक एग्जांपल लिया था हमने, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स कहां से कहां तक जाएगा, ये फंक्शन किस एक्स की वैल्यू के लिए डिफाइन है, सारी रियल वैल्यू के लिए। ऐसे एक भी एक्स की वैल्यू नहीं है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, सो इसका डोमेन आर हो गया, सारे रियल नंबर। रेंज क्या होगी, देखो अगर कुछ भी क्वेश्चन में से, हाँ 0 to इन्फिनिटी, आप इस डोमेन की वैल्यू यानी माइनस इन्फाइनेट टू इन्फाइनेट वैल्यू इधर पुट करोगे एक्स स्क्वायर में, तो ये बनेगा 0 to इन्फाइनेट, 0 to इन्फाइनेट। ओके, देखो अगर क्वेश्चन में इस तरह का कुछ भी मेंशन नहीं किया ना तो हमें बाय डिफॉल्ट आर लेना है, डोमेन एंड को डोमेन। ठीक है, सपोज एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है आर टू आर माइनस 0, इसका मतलब यहाँ पे डोमेन आर है और को डोमेन आर माइनस 0 है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी इस तरह का मेंशन नहीं किया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हमें ये कंसीडर करना है कि फंक्शन आर टू आर में डिफाइन। ठीक है ना दीदी? हाँ सर। तो इसमें यहाँ पे वही मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये फंक्शन आर टू आर में डिफाइन है, यानी कि यहाँ पे को डोमेन आर है, डोमेन आर है। अच्छा, को डोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस है, आप क्लियरली देख सकते हो। रेंज इज सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट जरूरी नहीं, सबसेट ऑफ को डोमेन। क्या दीदी इसमें कुछ डाउट है क्या? रेंज इज सबसेट ऑफ को डोमेन। नहीं सर। ठीक है रोहित, इरेज करो इसको। हाँ सर। ओके, डोमेन रेंज हो गया। एग्जांपल लेते, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ओके, आपको दिख रहा होगा ये 1.3 है सेंगेज का। एक्चुअल में स्टार्टिंग से ही डोमेन एंड रेंज के बारे में क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए थे वहां पे, लेकिन हम पहले इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कशन किया, फिर पूरा फंक्शन का बेसिक थोड़ा सा देखा, अभी डोमेन एंड रेंज के बारे में। ओके, ये पूरा जो चैप्टर है ना, मेंस और एडवांस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसका कौन सा कॉन्सेप्ट आने वाला है फंक्शन में, डोमेन एंड रेंज का। वैसे तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखने वाले हैं ताकि वो दूसरे चैप्टर में भी यूजफुल रहेगा, बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखने वाले, जहाँ पे भी फंक्शन की जरूरत पड़ेगी तो ये सब चीजें काम आएगी। लेकिन फंक्शन के रिगार्डिंग, मतलब फंक्शन चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है, डोमेन एंड रेंज के, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अभी जैसे स्टैंडर्ड फंक्शंस के बारे में देखेंगे, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस जैसे एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, तो वहां पे सब उनके बारे में मेन फोकस किस चीज पे रहेगा, डोमेन एंड रेंज के बारे में, कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ताकि उनका आगे, उन स्टैंडर्ड फंक्शन का आगे यूज होगा तो हमें पता रहेगा कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी और फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सपोज ये एफ एक्स है, क्वेश्चन नंबर 1 करना, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मतलब हमें रेंज फाइंड करना है। क्या आदिति समझी क्या? इन एक्सप्रेशन हाँ की, सर। इन एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना। अगर मैं इसको एफ एक्स कंसिडर कर रहा हूँ मतलब हमें एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करना,
और एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, रेंज होता है, एफ एक्स की वैल्यू रेंज है, एक्स की वैल्यू डोमेन। तो पहले डोमेन, अच्छा एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन में तो सिर्फ रेंज पूछा, हम डोमेन भी फाइंड करते हैं, डोमेन क्या होगा। ओके अच्छा, डोमेन फाइंड करने के लिए ध्यान रखना, डोमेन की डेफिनेशन हमने देखी थी कि एक्स की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइन होता है। तो जनरली फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं होता है, जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है या रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। ओके और भी बहुत सारे केसेस देखेंगे जैसे जैसे आगे चलेंगे हम, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आएंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री आएंगे, उसके बाद लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वहां पे भी कुछ कंडीशंस होती है हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के लिए, मतलब उन वो पूरे आर रियल वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होते, तो वहां पे और केसेस बन जाएगी। लेकिन अभी तक जो सीखा ना उसमें कौन सी पॉसिबल वैल्यू है जिस पे फंक्शन डिफाइन होगा, अगर किसी x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए रूट के अंदर माइनस नहीं बन रहा है या डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा है, तो ये दो केसेस होते हैं जिसपे फंक्शन डिफाइन होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा था, अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है या डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, डोमेन क्या होगा इसका, रूट के अंदर जो कुछ भी है, x² - 4 ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि x² शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मींस 2²। यस अदिति बता सकती हो, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया, x² ग्रेटर देन और इक्वल टू a², फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन इक्वलिटीज। x belongs to what? Yes, Rohit. सर -∞, -2 यूनियन 2, इंफिनिटी। इंक्लूड करूँ क्या 2 को? हाँ, दोनों को इंक्लूड करना है, -2 और 2 को। क्या अदिति याद नहीं है क्या तुम्हें, ग्रेटर देन होता है तो बीच वाली वैल्यू को छोड़ के, अगर लेस देन होता है तो बीच वाली वैल्यू। हाँ सर। ओके रेंज देखो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के लिए रेंज फाइंड करने का अलग अलग तरीका है। तो इसका रेंज फाइंड करने के लिए हम डायरेक्टली देख सकते हैं, भाई रूट है ना तो नेगेटिव तो कभी बार आएगा नहीं, माइनस कभी बार आएगा नहीं, और रूट के बार प्लस है, इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है, चाहे आप एक्स कुछ भी पुट करो। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है इसकी, मिनिमम वैल्यू आएगी 0, x = 2 and -2 पे 0 आएगी, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू तो 0 ही है, और ये इंक्लूड होगी 0 बिकॉज 0 आ सकता है ना x = 2 पे, x = 2 को हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं इसलिए इसका वैल्यू भी आ सकता है। ठीक है, 0 से लेके जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होगी, चाहे वो नेगेटिव में इंक्रीज हो या फिर पॉजिटिव में इंक्रीज हो, ये ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज ही होने वाली है, यानी कि इनफाइनाइट तक जाएगी। सो 0 to ∞। समझा क्या दीदी तेरे को? हाँ सर। ओके इरेज करना हो। सेकेंड fx = √9 - x²। ठीक है, डोमेन क्या होगा इसका देखते हैं। डोमेन x की वो वैल्यू होती है जिसमें फंक्शन डिफाइन होता है, यहाँ पे रूट है, इसका मतलब रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी कि 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मींस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू x², यानी कि x² लेस देन और इक्वल टू 9, यानी कि x² लेस देन और इक्वल टू 3²। यस अदिति कम ऑन, x बिलोंग्स टू व्हाट? -3 to 3। यस -3 to 3 इंक्लूडिंग -3 and 3। हाँ। ओके ये डोमेन है। रेंज वही जो फर्स्ट वाले में किया था वैसा ही कुछ करना। क्या करेंगे कि रूट है ना, बार प्लस है, इसका मतलब ये कभी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि रूट के बार कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती, 0 हो जाएगी, इंफिनिटी। 0 to ∞। इंफिनिटी नहीं, क्या देती 0 to ∞ आएगा क्या रेंज? नहीं सर। तो रोहित और 0 to 3 आएगा। यस 0 to 3। लॉजिकली अगर सोचो तो जब 9 पुट करोगे, नहीं सर 3 पुट करोगे, यानी कि जब 3 या -3 जब कॉर्नर वैल्यू पुट करोगे तो ये 0 हो रहा है, और जैसे जैसे अंदर की वैल्यू पुट करोगे
तो ये एक्स स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और कहाँ पे मिनिमम रहेगी? 0। ये मैक्सिमम कहाँ पे रहेगी? ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये कहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम रहेगी? एक्स इक्वल टू 0 पे। जैसे 0 के लेफ्ट या राइट साइड की वैल्यू पुट करोगे तो ये 9 में से माइनस हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो 3 आ रही है ना। ठीक है, क्या देती? हाँ सर। ओके, थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, ओके, कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, इसका है रूट, इसको मैंने एफ एक्स कंसिडर किया। ठीक है, डोमेन कैसे फाइंड करें? व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स? एक्स बिलोंग्स टू व्हाट? अच्छा, इसके लिए हमें देखना, ये करना पड़ेगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि रूट के अंदर जो फंक्शन है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एक्स की किस वैल्यू के लिए होगा, हमें कैसे पता चलेगा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म से। जैसे यहाँ पे एक्स था ना, यहाँ पे एक्स का टर्म नहीं था इसलिए ये हो गया, वैसा इसको भी बना सकते हैं, एक्स का टर्म हटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स प्लस ए या एक्स माइनस ए होल स्क्वायर ऐसा कुछ बनेगा, लेकिन ये एक्स का टर्म हटा सकते हैं। तो क्या करेंगे, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो वैसे सिंपल फॉर्म है, इसलिए मुझे पता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होगा तो एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर बनेगा। मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, यानी कि एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अच्छा, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहां से आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होता है। इनफैक्ट ग्रेटर देन 0 होता है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है ना, यहाँ पे पूरा स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, तो एक्स का कुछ भी वैल्यू पुट करो, यहाँ से माइनस बार आएगा नहीं, मिनिमम से मिनिमम इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है, एक्स इक्वल टू 1 पे। और उसके बाद जैसे ही आप दूसरी वैल्यू पुट करोगे, चाहे नेगेटिव पुट करो या पॉजिटिव पुट करो, ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होने लग जाएगी। मतलब ये तो है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू आर। अदिति, समझा तुझे? हाँ सर। डोमेन आर आएगा इसका, क्योंकि एक भी ऐसे एक्स की वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये अंदर नेगेटिव बन जाएगी, यहां से देख सकते हैं ना हम क्लियरली। रोहित, क्लियर ना? हाँ सर, क्लियर। ओके, डोमेन तो आ रहा है, ये पता चला, रेंज क्या आएगी? अच्छा, रेंज के लिए हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा फॉर्म बना अपने पास, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। तो अगर आप देखो तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी इसकी? मिनिमम वैल्यू आएगी एक्स इक्वल टू 1 पे, क्योंकि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। पता है ना भाई, ये अगर टर्म 0 नहीं हुआ, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये तो 9 ही रहने वाला अपने पास, 3 स्क्वायर मतलब कितना? 9। ये तो 9 तो रहेगा, और 9 में कुछ ऐड हो रहा है, वो अभी एक्स पे डिपेंड कर रहा है कि क्या ऐड होगा। तो इसको मिनिमम करने के लिए मुझे इसको मिनिमम करना पड़ेगा, और ये मिनिमम कहाँ होगा? एक्स इक्वल टू 1 पे, यानी कि जब 0 होगा तब। तो ये 0 हो गया, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 9। एक मिनट, क्या बोल रहा हूँ, फंक्शन की वैल्यू, हाँ ये फंक्शन की वैल्यू। अभी यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, वो तो डोमेन फाइंड करने के लिए किया था हमने। सो रेंज फाइंड करने के लिए इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं वापस, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, और रूट के अंदर ऐसे बना सकते हो इसको, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, ये वाला फॉर्म, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड का टर्म लिखा। अच्छा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू, क्या मिनिमम वैल्यू एक्स इक्वल टू 1 पे आ रही है। ठीक है, एक्स इक्वल टू 1, एक्स तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि डोमेन आर है, तो एक्स इक्वल टू 1 पे इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, और कितनी? 0। तो रूट के अंदर बन रहा है 9, यानी कि मिनिमम वैल्यू आएगी 3। तो इसकी रेंज 3 to कितना जा रही है? जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे रूट के अंदर की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी कि ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब कहां तक जा सकती है? तो इन्फिनिट तक जा सकती है। सो 3 to इन्फिनिट। क्लियर है अदिति, रोहित, समझा ना? हाँ सर। ओके, इरेज कर रहा हूं। यहाँ पे तो ठीक है अदिति, क्या हुआ था, रूट के अंदर इस तरह का फॉर्म बना था कि डायरेक्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म बना, बीच में प्लस माइनस भी नहीं था,
पता चल गया कि कहाँ पे नेगेटिव, कहाँ पे मिनिमम बन रही है, कहाँ पे मैक्सिमम बन रही है, वैसा कुछ। लेकिन क्या होगा अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में इस तरह का स्क्वायर नहीं बन रहा है, या फिर कुछ ऐसा फॉर्म बन रहा है जो डायरेक्टली नहीं हो सकता, कैसे करेंगे फिर उसको? उप्स, एक मिनट। ओके, ये अदिति कैसे करें, बता सकती हूँ? अच्छा, इसके फैक्टर बन सकते हैं ना? हाँ, मतलब अगर इस तरह का क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाएगा जिसके फैक्टर पॉसिबल है, तो उसका भी एक मेथड होता है। इसके फैक्टर क्या बनेंगे? आई थिंक x माइनस टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन 0, और ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं इस बारे में। ये नंबर लाइन है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना अभी x इक्वल टू माइनस वन एंड x इक्वल टू 2 पे ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो रहा है, तो जहां पे लेफ्ट हैंड साइड 0 हो रहा है उसको नंबर लाइन पे डिनोट करना। और ये सब करने की जरूरत ही नहीं, जो हमने फ्रीक्वेंट यूज इनइक्वालिटीज देखा ना उससे भी कर सकते हैं। जो फ्रीक्वेंट यूज्ड इनइक्वालिटी देखा था उससे इसको कर सकते हैं। एक मिनट, जस्ट एक मिनट। ओके, x माइनस टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन 0। अच्छा, अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनेट टू माइनस वन यूनियन टू टू इन्फाइनेट। ठीक है रोहित, ये x का वैल्यू क्या हाँ देती, सर। सही ना? हाँ सर। ओके, इजी क्वेश्चन था। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। अच्छा दीदी, ये ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन अगर फैक्टर नहीं बन रहे तो क्या करेंगे? इसके फैक्टर नहीं बन रहे तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। x इक्वल टू माइनस बी, x इक्वल टू माइनस बी, मतलब मैं किसको सोल्व कर रहा हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन को, यहाँ पे b का वैल्यू माइनस वन है, सो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि प्लस 4 अपॉन 2a, मतलब यहाँ से x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, ये बना। ओके, अगर इसको नंबर लाइन पे डिनोट करें, नहीं नंबर लाइन पे डिनोट करने की जरूरत क्या, हमें पता चल रहा है ना x की वैल्यू क्या क्या आ रही है। एक तो x की वैल्यू आ रही है जो इसमें लेस वैल्यू होगी वो होगी 1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू होगी, सपोज ये x1 कंसिडर कर रहा हूँ, तो x2 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। ये लेस वैल्यू है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये राइट हैंड साइड होगी। अभी यहाँ पे लेस देन का साइन है, इसका मतलब दोनों के बीच की वैल्यू आएगी, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 कोमा 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। क्या आदित्य, समझा तेरे को क्या कर रहे हैं हम? हाँ सर। यानी कि आदित्य दो क्वेश्चन हमने अलग अलग टाइप के यहाँ पे नोटिस किए। पहला तो ये कि अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर हो रहे हैं फिर तो वो फ्रीक्वेंटली यूज्ड इनइक्वालिटी जो हमने देखा था उससे हो जाएगा, लेकिन अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और फिर इस तरह से करो, एक ये तरीका। ठीक है, हाँ सर। ओके। अच्छा आदित्य, क्या होगा, ये तो क्वाड्रेटिक की बात हुई ना, अगर क्वाड्रेटिक नहीं हुआ तो क्या होगा? ठीक है, सपोज ये यहाँ पे क्यूबिक दिख रहा होगा, 3 फैक्टर है लेफ्ट हैंड साइड, क्या होगा अगर ये क्यूबिक है? तो बात करते हैं इसके बारे में। पहली बात तो ये जो भी फैक्टर है ना लेफ्ट हैंड साइड में, चाहे वो क्यूबिक हो, मतलब यानी कि 3 फैक्टर हो, 4 फैक्टर हो, 10 फैक्टर हो, 20 फैक्टर हो, सारे एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। पहले तो ये काम करो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स माइनस वन, इसका तो पॉजिटिव है, एक्स माइनस टू इसका पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव नहीं है ना, माइनस कॉमन लिया, 2x माइनस वन, और मैंने वो राइट हैंड साइड में 0 में भेज दिया, तो जब माइनस को शिफ्ट करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ऐसा बना। ठीक है, ये काम हो गया ना, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो गया, तो वो सारे पॉइंट्स नंबर लाइन पे डिनोट करो जहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड 0 बन सकता है। सो एक तो x इक्वल टू 1 पे बन रहा है, 2 पे बन रहा है और 1/2 पे बन रहा है। सो 1/2, 1 एंड 2। ठीक है, क्योंकि ऐसा कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1/2 के जैसे 1/2 के लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे ना, तो 2x माइनस वन
सपोज नेगेटिव है, हाँ, जो कि एक्चुअल में है नेगेटिव, वो राइट हैंड साइड जाने पे पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए हमें ये इस तरह के इंटरवल लेना पड़ता है। अभी देखो डिटेल में डिस्कशन तो वहां पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता है इसका, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव, इसलिए प्लस माइनस, यानी कि अल्टरनेट प्लस माइनस लगाना, और क्योंकि हमें लेस देन के बारे में बात करनी है इसलिए माइनस वाला इंटरवल लेना, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ to 1/2 यूनियन 1 to 2। ठीक है ना अदिति, रोहित, क्लियर, जोगेश्वरी, हाँ सर। लोक, हाँ सर। ओके, इरेज कर रहा हूँ अदिति। हाँ सर। अदिति देखो, ये तो हमने इस तरह का केस डिस्कस किया है जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो क्या करने वाले, नंबर लाइन पे डिनोट करना है जहां पे लेफ्ट हैंड साइड 0 हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए। अगर कुछ कांस्टेंट है तो हम कल बात कर रहे थे इस बारे में, एक क्वेश्चन लिया था, अगर राइट हैंड साइड कांस्टेंट है तो फिर ये मेथड काम नहीं आता, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, बाकी सब लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से फैक्टर के फॉर्म में। लेकिन क्या होगा अगर इस तरह के फैक्टर रिपीटेशन में, ओके, फैक्टर इस तरह से अगर रिपीटेशन में, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक x से फैक्टर, यानी कि x इक्वल टू एक तो 0 वैल्यू आएगी, दूसरी आएगी -2 एंड देन 1 1 1 1 1 5 टाइम्स 1 1 1 1 1, और फिर 3/2 एंड देन 3 3 3 3 3 3 3 3 4 टाइम्स। अगर फैक्टर रिपीट हो रहे हैं तो क्या केस बनेगा, कैसे करेंगे? ओके, ये नंबर लाइन है अपना माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट, वो सारे पॉइंट डिनोट करने हैं जहां पे लेफ्ट हैंड साइड 0 हो रहा है। सो एक तो x इक्वल टू -2 है, सपोज दिस इज x इक्वल टू -2, फिर 0 1 3/2 3, 0 1 3/2 3। अब क्योंकि नंबर लाइन पे हर एक नंबर का एक फिक्स प्लेस है, तो 3 3 4 टाइम्स है ना, तो ये 3 3 3 3 ये चारों हमें यहीं पे डिनोट करने पड़ेंगे, बिकॉज 3 ये एक ही पॉइंट है, इसके आजू बाजू में और कहीं नहीं। सो 1 1 1 1 1 5 टाइम्स, एंड 0 एक बार है, -2 दो बार है। इस केस में क्या करते हैं, जैसे इससे पहले वाले केस में हमने क्या डिस्कस किया था, जो इससे पहले क्वेश्चन था, कि अगर फैक्टर 2 से ज्यादा है तो अल्टरनेट प्लस माइनस करो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव करने के बाद। अभी इस केस में तो सबके x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है, और हम क्या करने वाले हैं, राइट हैंड साइड से, राइट मोस्ट साइड से प्लस माइनस अल्टरनेट लगाने वाले हैं। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें बस इतना सा डिफरेंस रहेगा कि जब यहाँ से प्लस से स्टार्ट किया ना, तो अगर फैक्टर रिपीट हो रहे हैं, यानी कि ये वैल्यू रिपीटेशन में आ रही है, तो इनके बीच में भी एक साइन लगेगा। जैसे 3 एंड इनफाइनाइट के बीच में ये प्लस आया, तो अब इन दोनों 3 के बीच में माइनस का साइन आएगा, बिकॉज अल्टरनेट प्लस माइनस लगाना। सो 3 इनफाइनाइट के बीच में प्लस, 3 3 के बीच में माइनस, फिर 3 3 के बीच में प्लस, 3 3 के बीच में माइनस, एंड देन प्लस, देन माइनस। फिर वैसे ही सेम ये यहाँ पे भी चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, और अभी हमें कौन सा केस लेना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट लेना। ओके, और इक्वल टू का साइन भी है, तो ये कॉर्नर वैल्यू भी हमें इंक्लूड करना है, यानी कि x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 3/2 to 3 यूनियन 3 to इनफाइनाइट। अभी देखो 3 को इंक्लूड किया ना, तो इसको कंबाइन फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, 3/2 to इनफाइनाइट डायरेक्टली, यानी कि फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 3/2 to इनफाइनाइट। ठीक है अदिति, हो गया? हाँ सर। ओके रोहित, हेलो रोहित, कहाँ गया रोहित? वापस से रिजॉइन करना सेम लिंक से। हाँ सर चलेगा। इरेज कर रहा हूँ। ओके, तो ये केसेस हमने डिस्कस किए इनइक्वलिटीज के। अगर लेफ्ट हैंड साइड में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के डायरेक्ट फैक्टर हो सकते हैं, मतलब इंटीजर फैक्टर हो सकते हैं, तो कैसे करना है। अगर इंटीजर नहीं हो रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में 2 से ज्यादा फैक्टर है, यानी कि क्वाड्रेटिक नहीं,
क्यूबिक है या फिर एक्स पॉलिनोमियल है कोई क्यूबिक से ग्रेटर, बाई क्वाड्रेटिक या उससे ग्रेटर, तो कैसे करना होता है? फैक्टर के फॉर्म में गिवन रहेंगे वो, हमें फैक्टर फाइंड करने की जरूरत नहीं रहेगी किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया सामने, अगर आएगा तो बात करेंगे उसके बारे में। जैसे ये अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया ना, ये वाला क्वेश्चन, अगर यहाँ पे फैक्टर के फॉर्म में नहीं होता है, फैक्टर के फॉर्म में नहीं होता तो एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही होती है हमें? 2 3 8 9 9 एंड 4 13, मतलब एक्स रेस टू 13 से स्टार्ट होता है और उसके फैक्टर करना पागलपन है। सो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे प्लस माइनस लगाना है। एक इस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है देखिए, अभी इसको सोल्व करना है, एक्स के लिए सोल्व करना मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, ओके कैसे करें? x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू माइनस ये जो कुछ भी है ना राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, क्योंकि फैक्टर बना के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है अपने पास? राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, बाकी सब लेफ्ट हैंड साइड में, और जो भी लेफ्ट हैंड साइड में वो फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए। सो 2x माइनस 3 अपॉन 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। सो 4x माइनस 1 x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और x प्लस 2 2x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये फिर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो x माइनस 2 के साथ अगर 4x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 2, फिर माइनस माइनस करके ब्रैकेट लगा देते क्योंकि बार माइनस है, अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। सो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 2 4x, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 6, और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि x प्लस 2 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एज इट इज। ओके ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना बचा? 2x स्क्वायर, माइनस 8x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 9x और इधर कितना है? 4x माइनस 3x यानी कि x, और ये माइनस आएगा तो माइनस x, माइनस 9x माइनस x इज माइनस 10x। ओके अदिति, माइनस 10x, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 प्लस 6 प्लस 8, डिनोमिनेटर में x प्लस 2 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ओके ग्रेटर देन 0। अच्छा यहां से 2 कॉमन लेके 0 में भेज देता हूं तो इधर बनेगा, इसको साइड में सोल्व कर रहा हूं, पूरा सब कुछ वापस लिखने की जरूरत नहीं, देख लेते न्यूमरेटर में क्या फैक्टर बन रहे, सिंपल। ओके एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, 2 को कॉमन लिया तो यही बचेगा। मुझे यहाँ से क्लियरली दिख रहा है ये माइनस 4 माइनस 1 है, यानी कि न्यूमरेटर में फैक्टर बनेंगे x माइनस 4 x माइनस 1, x माइनस 4 x माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या? डिनोमिनेटर में x प्लस 2 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ओके ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं इसको पहले। लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर कब कब 0 होगा? 1 एंड 4 पे, डिनोमिनेटर कब 0 होगा? माइनस 2 एंड 1/4 पे। सो पहले आएगा माइनस 2। ओके देखो अदिति, हर एक फैक्टर के लिए हमें यहाँ पे देखना है, न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, हर एक फैक्टर के लिए देखना है कि फैक्टर कहाँ पे 0 हो रहा है। सो न्यूमरेटर के फैक्टर 1/4 पे 0 हो रहे हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर माइनस 2 एंड 1/4 पे 0 हो रहे हैं, सबको नंबर लाइन पे डिनोट करना। ओके देखो इसका हाँ रीजन थोड़ा सा लॉजिकल रीजन यहाँ पे अभी के लिए मैं ये दे सकता हूँ, वैसे तो डिटेल में हम 12th में सीखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, थोड़ा सा ये दे सकता हूँ कि डिनोमिनेटर में अगर इस तरह के फैक्टर होंगे ना तो यहाँ से भी तो माइनस बार आ सकता है ना। सपोज x इक्वल टू माइनस 2 पे ये वाला पहला फैक्टर x इक्वल टू माइनस 2 पे 0 हो रहा है, तो माइनस 3 आएगा तो ये वाला फैक्टर नेगेटिव हो गया ना, मतलब ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए x प्लस 2 का भी तो रोल है, डिनोमिनेटर वाले फैक्टर का भी तो रोल आ रहा है ना।
इसलिए हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर कहाँ पे जीरो हो रहे हैं उसको भी नंबर लाइन पे डिनोट करना है ताकि अकॉर्डिंगली हम प्लस माइनस लगा सकें। सो -2 1/4 1 एंड 4। अच्छा, सब x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस से स्टार्ट करेंगे राइट मोस्ट साइड से, प्लस माइनस। अभी ग्रेटर देन की बात हो रही है ना यहाँ पे, इसका मतलब प्लस वाला इंटरवल, यानी कि फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं। फाइनल आंसर आना चाहिए x बिलोंग्स टू प्लस वाला इंटरवल, इंक्लूड नहीं करना है, 1/4 to 1 1/4 to 1 यूनियन 4 to इनफाइनाइट। ओके, ठीक है रोहित? हाँ सर। ओके, इरेज कर रहा हूं। ये हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा दिख रहा है ना, बहुत ही शॉप पे क्वेश्चन। 2/x लेस देन 3। ठीक है अदिति, बता सकते हो अदिति कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को? देखो, अगर फैक्टर बना के करना है तो पहली बात तो ये कि राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, इसलिए 3 को लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा। तो ये बनेगा 2/x - 3 लेस देन 0, यानी कि 2 - 3x/x लेस देन 0। राइट? सही कर रहा हूं ना? हाँ सर। अभी पता है इस x को 0 में नहीं भेजना, x को 0 में नहीं। अच्छा, यहाँ पे हमने इस तरह से क्यों किया, 3 को लेफ्ट हैंड साइड क्यों लेके आए? x को भी तो राइट हैंड साइड भेज सकते थे ना, x को राइट हैंड साइड भेज सकते थे। अच्छा, एक काम करते, पहले x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करते, तो यहाँ पे इसको 3x - 2 अपॉन x लिखूंगा तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ओके, ये ऐसा बना, ठीक है, 3x - 2 अपॉन x ग्रेटर देन 0। ओके अदिति, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, x को राइट हैंड साइड में भेजूंगा तो ये बनेगा 2 लेस देन 3x, यानी कि 3x - 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब ऐसे भी तो कर सकते हैं ना इसको, फिर ये ऐसा सर क्यों आया? लेकिन हाँ सर लेकिन x को शिफ्ट नहीं कर सकते ना। यस, x को शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं ना x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। राइट ना दीदी? हाँ सर। हाँ, सो यहाँ पे अभी देखो, हमें ग्रेटर देन बनाना ना, ग्रेटर देन के लिए नंबर लाइन पे प्लस वाला इंटरवल, तो ये नंबर लाइन है, यहाँ पे डिनोट करते हैं किस किस पे फैक्टर 0 हो रहे हैं, चाहे न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो। तो x = 0 पे 0 हो रहा है और दूसरा 2/3 पे 0 हो रहा है। x के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव, मतलब प्लस से स्टार्ट करना, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन का इंटरवल यानी कि ये वाला प्लस वाला इंटरवल, और क्या। सो x बिलोंग्स टू -∞ to 0 excluding 0 union 2/3 to infinite excluding 2/3। ओके रोहित, ठीक है ना? हाँ सर। ओके नेक्स्ट। अच्छा, ये भी एक इजी क्वेश्चन है बट ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। फैक्टर बना के दिया, राइट हैंड साइड में 0 है, और फैक्टर क्या क्या है, x 2x - 1, मतलब एक्सपोनेंट फैक्टर है, 2 एक्सपोनेंट फैक्टर है और 2 लीनियर फैक्टर है। ओके, तो देखा जाए तो एक तो x = 0 पे फैक्टर ये वाला 0 हो रहा है, दूसरा 2x 2x - 1 कहाँ पे 0 हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो रहा है 2x = 1, 1 को लिख सकता हूँ 2 0। ओके, यानी कि 2x = 2 0 मीन्स x = 0। ओके ओके, यहाँ पे भी x = 0 आ रहा है, इधर भी x = 0 आ रहा है, मतलब दो वैल्यू आ रही है ना, दो फैक्टर x = 0 पे 0 हो रहे हैं, 0 की वैल्यू 2 आ रही है, ऐसा नहीं है कि एक ही वैल्यू आ रही है, हाँ सेम वैल्यू आ रही है लेकिन वैल्यू एक नहीं है, वैल्यू 2 है। 3x - 9 कब 0 हो रहा है, 3x = 9, यानी कि 3x = 3/2 मीन्स x = 2, एक ही वैल्यू x = 2 और एक x = 3, वो क्लियरली दिख रही है x = 3। टोटल 4 वैल्यू आई जिसमें तो दो सेम है, 0 2 3। ओके, सबके x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना, x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना, सब में पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा, 0 दो बार है तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस,
ठीक है अदिति, अभी लेस देन 0 करना, लेस देन 0 के लिए कौन सा इंटरवल आएगा, सिर्फ 2 to 3 आएगा, ठीक है ना। हाँ सर। अच्छा अदिति थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, बताना सोच के, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू होता तो आंसर क्या होता, x बिलोंग्स टू व्हाट, 2 to 3 including 2 and 3। क्या इसमें 0 इंक्लूड नहीं करते हम, माइनस वाला इंटरवल लेना ना, तो 0 के बीच में है ना, तो ये 0 इंक्लूड नहीं करते थे क्या, क्या रोहित 0 नहीं आएगा क्या इसमें, आएगा सर। हाँ 0 आएगा, और यहाँ से भी देख सकते हो x इक्वल टू 0 पे 0 होगा, लेकिन वहां पे नहीं देखना, वो नहीं, यहाँ पे, क्योंकि ऐसे तो ठीक है अभी इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली दिख गया, लेकिन जरूरी नहीं ना कि सारे क्वेश्चन में दिखे, यहाँ पे देखना है, ये माइनस आया ना दोनों 0 के बीच में, तो ये 0 इंक्लूड होगा, हाँ ठीक है।